अल्लाह ताला ने बताया है कि भाई उलमा इकराम ही पहले जहन्नम में जाएंगे। ऐसे कुछ उलमा इकराम आपके पीछे साजिश कर कर ये एआई का सहारा लेकर कुछ नौजवानों को भड़का कर आपके खिलाफ खड़ा करने की साजिश किए हैं। नाम बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कौन कौन उलमा इकराम थे, कौन कौन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास गए थे, लेकिन मैं इस बार उनको अवॉइड करता हूं उनके नाम लेने के लिए। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं सबसे पहले इल्जाम वापस लीजिए, सबसे पहले इल्जाम वापस लीजिए। और फिर से ऐसे फेसबुक के ऊपर देखिए एवरेक ऐसा ही एक कमीना ने भी काम किया है, मुझे मालूम हुआ है, लेकिन इंक्वायरी के लिए डाला हूं। देखिए फेसबुक के अंदर ये डालकर आईएमए के बारे में पूछ रहा है, इसका लेना देना ही नहीं रहेगा शायद, अगर चाहे भी तो मेरा घर जानता है ना, जब फेसबुक के अंदर इसको जाके कमेंट करना मालूम है तो इसकी आईडी सही रहेगी तो मेरे घर के पास भी आ सकते हैं ना। लोगों को गुमराह करने की और बदनाम करने की इन लोगों की, इन कमीनों की आदत बन गई है मौलाना, आप इसके पीछे दिमाग मत खराब कर लीजिए। आदत बन गई है मौलाना, आप इसके पीछे दिमाग मत खराब कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस साजिश को नाकाम करने के लिए मैं भरपूर साथ दूंगा, आपका भी दूंगा और सादिक भाई का भी दूंगा। इंशाअल्लाह सच्चाई मंजर आम पर लेकर आएंगे। आपको आपके ऊपर जो दाग लगाए थे उस दाग को अल्लाह पहले सबसे पहले धोएगा। इंशाअल्लाह कौम के सामने भी धुलते हुए आप देखेंगे इंशाअल्लाह। बेंगलुरु शहर में लगातार सोशल मीडिया पे जो है एआई के जरिए से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मौलाना मकसूद इमरान रशादी जो इमाम व खतीब है जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के, उन्होंने और कुछ सोशल वर्करों ने जो है 30 लाख रुपए एमएलए के पास से लेकर जो है पैसे खा गए थे। बहरहाल आज एक स्टेटमेंट देखने को मिला कि पैसे जो है वापस एमएलए को लौटा दिए हैं। तो क्योंकि आपके जो है एमएलए से और मौलाना मकसूद इमरान रशादी से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले मैं इस दुख के और अफसोस की घड़ी में मैं मौलाना के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आज मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ, मैं दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। पैसे ले लिए, आज आपको पता चला कि भाई पैसे लौटा दिए, ये दोनों बात गलत है। मौलाना ने ना कोई पैसा लेकर उनके घर में रखा था, ना कोई लेकर एमएलए के डायरेक्ट लेकर जाके वापस करने की उन्होंने कोशिश की। दुख इस बात का, कुछ अच्छा करने के लिए जाकर उनके ऊपर ये बदनामी का जो दाग लगा रहे हैं, वो दुख में मैं उनके साथ शामिल हूँ। और अफसोस इस बात का, लोग बिना सोचे समझे उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसके लिए मुझे भी अफसोस है और मौलाना भी बहुत अफसोस में हैं। देखिए, जो आज आपने वीडियो के ज़रिए पैसे लौटा दिए बोल रहे हैं, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा लग रहा है कि आप आज वीडियो जो निकाले हैं उसके अंदर ऐसा लग रहा है मौलाना घर के अंदर रखे थे पैसा ला के वापस दे दिए बोलकर। ये सरासर गलत है। मैं इसीलिए दोनों बातों को मैं गलत साबित करना चाहता हूँ। ना मौलाना के पास पैसा हमारे एमएलए साहब लेकर जाके गए थे, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी गए थे, और वो पैसा मौलाना के घर में नहीं रखे थे। मौलाना एडवोकेट, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा नाम याद आ रहा है, शायद एडवोकेट मुजफ्फर साहब ऐसा कुछ है नाम, उनको पैसा लौटाए थे उन्होंने इनकी बेल के लिए। जब बेल एडवोकेट मुजफ्फर के पास उनके हाथ से नहीं होने की वजह से जब उनके पास से पैसा वापस मांगे तो उन्होंने लाकर देने की बात कही, लेकिन हमारे एमएलए साहब ने, एसी श्रीनिवास साहब ने, नहीं उसको रखो बोलने से मौलाना साहब ने उन्हीं के पास रखा था, नहीं मेरे पास मत लेके आओ, उन्हीं के पास रखो, जब एमएलए साहब बोलेंगे उस टाइम पे मैं आपको बोलता हूँ आप पहुंचा दीजिए बोलकर उनको अमानतन रखाया गया था। ये इतनी बात थी। इसके लिए इतना सारा बतंगड़ बनाकर, बातों को बढ़ाकर उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, ये सरासर गलत है। हाँ, अगरचे आपकी आपसी में कोई रंजिश है तो बात अलग है, आप डायरेक्ट कॉल के ज़रिए लड़ सकते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए आके लड़ सकते हैं, या फिर सामने जाकर आप खुलासा कर बात कर सकते हैं। अगरचे गलत करके हैं तो मौलाना को आप उधर ही जवाब दे सकते थे, आपने गलत किया बोलकर, लेकिन इससे कुछ भी नहीं किए। डायरेक्ट आकर सोशल मीडिया पे मौलाना पैसा ले लिए, मौलाना ने पैसा हजम कर दिए थे, अभी पैसा आज वापस किए हैं बोले, तो बिल्कुल 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 इस बात से सच्चाई बहुत कोसों मील दूर है।
लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी कर कर उलमा इकराम के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से आप गुरेज करें, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर जो आप बोल रहे हैं, आप इससे बचेंगे नहीं। क्योंकि जहाँ कहीं भी आप बैठो, जब तक आपके दिल की आवाज़, उसमें आपके जहन से जो निकली हुई आवाज़ वो कैच करके ही बनाते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ को हमको पकड़ने में देरी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। हमारे सादिक भाई भी बोल रहे थे सद्भावना के FIR करके हैं बोलकर, इंशाअल्लाह उससे पता चल जाएगा कि कौन किया है ये कमीनापन, और इसी के साथ साथ ये कमीनापन करने के पीछे किसका हाथ है वो भी सामने सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह। और FIR करने में हमारी भी आपके साथ 100% ताउन रहेगा सादिक भाई। और मौलाना मसूद इमरान साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, छोटी मोटी हमारी भी थोड़ी बहुत पहचान है, आपको जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े, हमें आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए मैं तैयार हूँ, एक। और दूसरी बात, ये चीज़ देखिए, मैं अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूँ, ये बात छिड़ी है उलमा इकराम से ही छिड़ी है। वो उलमा इकराम के ऊपर हमको उंगली उठाना चाहिए था। सादिक भाई ने तो डायरेक्ट जो किए हैं उन लोगों के ऊपर उंगली उठाए, लेकिन उलमा इकराम सही करे या गलत करे, उनके ऊपर पूरे की पूरी बख्शिश दे दिए। ये सबसे पहले मामला छेड़ने वाले ही उलमा इकराम हैं। हमारे जैसे नौजवानों को और जो भी ये उंगलियां उठाकर ये सब बनवा के हैं, उन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं था। क्योंकि मैं इसका गवाह हूँ, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब का नाम ले रहे थे हमारे सादिक भाई, लेकिन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन की तबीयत नासाज होने की वजह से वो किसी को ढूंढ कर कहीं नहीं जाते, उनके पास खुद उलमा चल कर आते हैं, उनके ऊपर शिकायत करते हैं उनके पास। तो इसके अंदर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब की इसमें कोई गलती नहीं है। उनको आकर 5 से 6 उलमा इकराम गवाही देकर जाके हैं, ये गलत फहमी और ये झूठे इल्ज़ाम का गवाही देकर जाके हैं, नहीं हमने देखा है, उन्होंने लिए हैं, उन्होंने रखे हैं बोलकर, उनको वो जाकर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब को बोलने से मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब थोड़ी नाराज़गी जाहिर की है, बस उतना ही। लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब का कुछ इसमें मंशा नहीं था कि भी मौलाना मसूद इमरान साहब के ऊपर उंगली उठाना बोलकर। लेकिन ये उलमा इकराम ही आकर बोल रहे ना, इसके अंदर मुफ्ती साहब भी जाकर बोले थे, तो उस टाइम पर जाकर उन्होंने थोड़ा बहुत हो सकता है मौलाना लिए होंगे बोलकर उन्होंने थोड़ी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मौलाना, आप दीन का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जहां कहीं भी कौम को जरूरत पड़ रही है, आंख में आंख मिलाकर, CM से हो या कर्नाटक की हुकूमत से, आप आंख से आंख मिलाकर जिसको इस्तेमाल करना उनको इस्तेमाल कर कर हमारी कौम का हक लाने में आप कामयाब हैं, और आगे भी आप ऐसे ही करते रहें। देखिए, ये इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत सारे हैं, कोई उनके हाथ से जो काम नहीं होता है वो काम आपके हाथों से हो जा रहा है ना बोलकर जलस शुरुआती दिनों में नहीं बोलना है। जैसे अल्लाह ताला ने बताया है कि उलमा इकराम ही पहले जन्नत में जाएंगे, ऐसे कुछ उलमा इकराम आपके पीछे साजिश कर कर, ये AI का सहारा लेकर कुछ नौजवानों को भड़का कर आपके खिलाफ खड़ा करने की साजिश किए हैं। इंशाअल्लाह इस साजिश को नाकाम करने के लिए मैं भरपूर साथ दूंगा, आपका भी दूंगा और सादिक भाई का भी दूंगा। इंशाअल्लाह सच्चाई मंजर आम पर लेकर आएंगे। आपको आपके ऊपर जो दाग लगाए थे उस दाग को अल्लाह पहले सबसे पहले धोएगा इंशाअल्लाह, कौम के सामने भी धुलते हुए आप देखेंगे इंशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ उलमा इकराम को, जो उलमा इकराम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास भी जाकर बोले हैं, ऐसे ही हो सकता बहुत सारे उलमा इकराम को आप भी फ़ोनों के जरिए किए होंगे, लेकिन आपका भी हक बनता था ना, डायरेक्ट जाकर मौलाना मसूद इमरान साहब से पूछकर आप क्लैरिफिकेशन ले सकते थे। सीधे सीधे मौलाना के ऊपर आपने इल्ज़ाम डाल दिए। मैं नाम बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कौन कौन उलमा इकराम थे, कौन कौन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास गए थे, लेकिन मैं इस बार उनको अवॉइड करता हूं उनके नाम लेने के लिए। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं, सबसे पहले इल्ज़ाम वापस लीजिए। और मौलाना घर के अंदर नहीं रखे थे पैसा, मौलाना आज वापस लौटा दिए बोलकर कुछ लोगों को डाउट है, लेकिन मौलाना के पास नहीं था। ये पैसा एडवोकेट मुजफ्फर साहब के पास था, उन्होंने भी वकालत डाले थे। उनके हाथ से नहीं होने के बाद वो पैसा वापस मांगे MLA को देने के लिए, लेकिन MLA साहब AC श्रीनिवास साहब, मैं भी उनके साथ रहता हूं सुबह शाम, उन्होंने कहा था कि भाई नहीं रखो पैसा, मैं आपको बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं उस टाइम पे मुझे पहुंचाओ, किसको देना है, किसके हक में वो खर्च करना है मैं बोलता हूं बोलकर MLA बोलने से उस चीज को रोक कर रखे थे मौलाना मसूद इमरान साहब। जब ये उनके हाथ से नहीं हुआ, हमारे और एक एडवोकेट साहब, हमारे कोतवाल साहब के हाथों से काम होने की वजह से उस पैसे का कुछ काम नहीं आया बोलकर उस टाइम पे मुजफ्फर साहब से लेकर मौलाना ये AC श्रीनिवास को पहुंचाए हैं
MLA AC श्रीनिवास साहब को। बस इतना ही, इसकी इस गलतफहमी में ना रहे। मौलाना का इसके अंदर कोई किरदार नहीं था और मौलाना की कोई इसके अंदर पैसे लेने में कोई इनका इन्वॉल्वमेंट था। हाँ, लेकिन उनकी आवाज के ऊपर यह पैसा MLA ने पहुंचा। हर वक्त पर लब्बैक कहते हुए हमारे मरहूम एडवोकेट अनीस साहब भी थे और उनके इंतकाल के बाद हमारे और एक एडवोकेट जनरल इस्माइल ज़बीउल्लाह, वो तो हर टाइम कौम के काम के लिए और मौलाना की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए वो काम कैसा पहले नहीं पूछेंगे, खाली मौलाना की आवाज़ के ऊपर वो आकर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद काम सुनते हैं। और इसी तरीके से हमारे सिराज साहब एडवोकेट, उनकी भी बहुत कोशिशें रही और ऐसे ही हमारे मुजफ्फर साहब की भी कोशिशें रही और बहुत सारे एडवोकेट्स हैं ये पैनल के अंदर। उन सब की मेहनतों का नतीजा और मेहनतों का फल ये सब लोग गवाह हैं। मौलाना के पैसा लेकर मौलाना कोई घर पर नहीं लेकर गए थे, अगरचे ज़रूरत पड़ी तो मैं साबित करने के लिए भी तैयार हूँ और गवाही के साथ साथ मेंबर पे बोलने के लिए भी तैयार हूँ। और जो आदमी लेकर थे उनको भी मैं सामने लेकर आकर आपके सामने मेंबर पर खड़ा कर कसम खाकर बोलने के लिए बोलूँगा कि भैया पैसा किसके पास था, ये पैसा कब दिए तुम बोलकर वो लायर साहब से भी बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मेहरबानी कर उलमा इकराम के ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 टाइम सोचें। अगरचे हकीकत नहीं है तो उस झूठे इल्ज़ाम को यही के ज़रिए फैलाने की कोशिश ना करें। अगरचे कहना है डायरेक्ट बिंदास वीडियो पर आएँ, इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।